आज हमारा कसूर बता। मैडम को पेश करो, मैडम को पेश करो। आपका कोई कसूर नहीं है। आपका नहीं है, मैडम का कसूर बता दो। कसूर इतना बड़ा फर्क है सुसाइड नोट के अंदर। मैडम का कसूर क्या है बता दो। 3 बार नाम है, 3 बार। क्या बता, क्यों ना कसूर क्या करे है? पुलिस वो तो सामाजिक तौर पे आप क्यों सामाजिक आप तौर पेश पे कर दो। जब पुलिस का नहीं कर रही पता लग जाएगा। सामाजिक तौर पे एक बार दोनों घर आना भाई, क्या होती है भाई, दोनों घर दोनों घर बच गए। वो बोल रहा है बसें कर रहे हैं। ना पकड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। बकवास कर रहे हो यार। रामचंद्र जांगड़ा के भाई के ऊपर आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग है और मैं खुले तौर पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि जांच को प्रभावित करने का काम ना किया जाए, वरना शहर का आक्रोश आप देख रहे हैं, सारा आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा। खुले तौर पर कहना चाहता हूं, जांच को प्रभावित ना किया जाए। पर सरकार कहाँ मरी पड़ी है, क्यों नहीं सुनती हमारी पुकार, क्यों नहीं पकड़ती मुजरिमों को? अगर किसी उनके साथ ऐसा हाल होए तो वो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे वो? उधर से उसने दारू पी रखी थी, रामचंद्र जांगड़ा भाई, जिसने 1 घंटा पहले आश्वासन दिया कि मेरे पास आओ, सख्त कार्रवाई करूंगा। वही उसका भाई थाने में जाके चोर को पकड़ने के बावजूद भी उसको छुड़वा के ले जाते हैं और हमारे को धक्का मुक्की करे भगवाते वहाँ से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों 10:36 हो चुकी है। सडनली मैटर आप सबको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से। दोस्तों 32 साल के युवक ने श्री राम स्कूल की प्रिंसिपल जो है कनिका गिरधर, उसके कारण जिस तरह से परिवार के लोगों ने आरोप लगाया और पूरी फैमिली गिरधर परिवार जो बताया जा रहा है, पूरा का पूरा परिवार जो है वो फरार है। 10:30 बजे के बाद अचानक से फैमिली की तरफ से कॉल आती है, अब दोबारा आज के दिन। उसका कारण क्या था? सडनली इन्होंने बुलाया और पूरा का पूरा समाज जो है यहाँ पे फिर से इकट्ठा हुआ है। कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि थाने के अंदर ये गए हैं और मैटर क्या हुआ है, किस तरह से किस मुजरिम को पकड़ा गया था और किसको एकदम से भगा दिया गया। परिवार वालों से मैं बात करूंगा और फिर जानेंगे पूरी सच्चाई क्या थी, किस तरह से दोबारा फिर से आक्रोश क्यों हुआ इनके अंदर। अभी परिवार के लोग हैं, समाज के लोग जो है पूरे के पूरे फिर से इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही दुख की बात है जिस तरह से परिवार के अंदर जो है शोक की लहर है। लोग जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ दिवाली बना रहे हैं, लेकिन इस परिवार की दिवाली जो है काली रात के रूप में बदल चुकी है। और परिवार का जिस तरह से रोकर बुरा हाल है, रो रो कर पूरा परिवार आहे भर रहा है कि जिस तरह से हमारे बेटे ने जिस तरह से जान दी है, उसके कारण, उस परिवार के कारण उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी होने के बाद किसी को फिर से पकड़वाया और उसको अचानक से छोड़ दिया गया। परिवार के सदस्यों से बात कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। जिस तरह से 10:30 बजे के बाद अचानक से एकदम से आज आपने हमें बुलाया, उसके पीछे रीजन क्या है और ये पूरी की पूरी जो भीड़ है ये क्यों इकट्ठी हुई है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है और इनमें एक रोष उत्पन्न हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पूर्व एक शहर में, हमारे शहर में एक अनहोनी हुई थी जिसमें हमारा एक नौजवान भाई परमात्मा को प्यारा हो गया, जिसके अंदर 7 मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर FIR 306 में दर्ज है। 7 मेन एक्यूज्ड हैं जो उस दिन से ही फरार चल रहे हैं। आज शहर में उनके परिवार वालों को देखा गया जो सामान लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना शहरवासियों के द्वारा महम चौकी में दी गई। कितने बजे की बात है ये? घटना 9:30 बजे के आसपास सूचना दी गई, जिस पर मौके पर महम पुलिस पहुंची और उसके परिवार को सदर थाने में ले जाया गया। उसी टाइम पे आपके फोन की कार्रवाई के ऊपर एकदम से पुलिस उनको तुरंत जी थाने में ले गई, जिसके बाद हमें सूचना मिली और हम थाने में पहुंचे। थाने में पहुंचने के बाद हमें एक पता चला कि वहां पर कुछ विशेष तौर पर नेता के भाई व्यक्ति बैठे हैं जो उनको छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपकी बात पूरी करना चाहूंगा कि नेता का जिसका नाम ले रहे हैं, क्या आप नाम लेकर बता सकते हैं कि किस नेता ने? बिल्कुल, यह बात जब शहर में पता चली तो इसमें विरोध हुआ और वो मौके पर भी पहुंचकर उन्होंने एक रोष प्रकट किया अपना, जिसके अंदर अब तक एक छवि थी कि हमारे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, जो एक ईमानदार मंत्री और दबंग नेता के लिए प्रदेश ही नहीं देश में विख्यात है, जिनके राज के लिए कहा जाता है कि उनके राज में दोषियों को, अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। इसके बावजूद
आज हमारे महम शहर में जनता द्वारा नकारे हुए नेता जो आज तक कभी चुनाव नहीं जीत पाए, आज राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा जी, जिन्होंने अभी मुझे परिवार ने बताया कि 2 घंटे पहले उनके परिवार को उन्होंने अपने निवास पर बुलाया था और परिवार को आश्वासन दिया था कि मैं इस प्रकरण में परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बावजूद रामचंद्र जांगड़ा जी के कहने पर उनका भाई बल्ले जांगड़ा, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, दोषियों के परिवार को छुड़वाने का काम कर रहा है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वीडियो रिकॉर्डिंग किसके पास है? रामचंद्र जांगड़ा के भाई के ऊपर आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग है, कृपया ये दिखाई जाए। मुख्य आरोपियों के स्क्रीन बड़ी करो इसके परिवार के साथ रामचंद्र दोस्तों भाई स्वयं मौके पर मौजूद है। लाओ ना, ये नहीं, वो दिखाओ, वो दिखाओ प्रधान जी, वो अरे वो दिखाओ। दोस्तों ये पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, ये रामचंद्र जांगड़ा के भाई हैं, तो उनके बारे में बताएं, इन्होंने किस तरह से क्या छुड़वाने, किस तरह से क्या ये इनके अंदर बात हुई, जो भी हुई, ये उनको मौके पर जो व्यक्ति थे सबके सामने ये उनको खुद परिवार थाने से बाहर लेकर आए और उनको गाड़ी में बिठाकर भेजने का काम किया। जो बात शहर में पता चली, जिससे शहर में रोष उत्पन्न हुआ, और रोष आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से अपील है कि जो आज छवि उनकी प्रदेश ही नहीं देश भर में बनी हुई है, उस छवि को धक्का ना लगे, वो धूमिल ना हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए, दोषियों को बख्शा ना जाए, परिवार की तरफ देखा जाए। तो दोस्तों ये बात की, इन्होंने अपना दर्द जो है, परिवार का दर्द जो साझा किया, तो अब परिवार के जो और भी सदस्य हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है भाई साहब? आप भी उसी टाइम पे थाने के अंदर थे जिस टाइम पे जो भी घटना हुई है? थाने से पहले मैं एक स्टार्ट से बात करता हूँ। कल हमने जो कार्य किया, हमारा बच्चा चला गया, पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि हम सख्त कार्रवाई करें और करते रहेंगे जब तक हमारे को कोई सही चोर नहीं पकड़े जाते हमारे से। पुलिस वालों को हमने कहा जितना भी काम करोगे उससे ज़्यादा हम सहयोग करेंगे। उनका सहयोग करते हुए आज हमने एक चोर को पकड़ा। ठीक है, मैंने नफे सिंह को फ़ोन करके चोर के बारे, परिवार के बारे में बताया, भाई चोर यहाँ पहुँच चुके हैं, उसको गिरफ्तार कर लो। नफे सिंह ने कहा हम वहीं आ रहे हैं। उस चोर को परिवार समेत पकड़ा गया। नफे सिंह ने 2 बंदे अपने मुलाजिम भेज के उनको पकड़वाया गया जाके। वो गाड़ी पकड़ी गई, उस गाड़ी लेके तुरंत थाने जाया गया। हमें थोड़ा बहुत शक था कहीं ये बाहर से बाहर निकल ना जाए। बात वही हुई, हम 5-4 साथी वहाँ गए, देखा कि रामचंद्र जांगड़े का भाई वहाँ पहुँच चुका था। पहले क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम बाहर खड़े हो गए। जब वो बाहर निकले तो उस परिवार को गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तो हमने ऑब्जेक्शन किया, भाई ये बंदा चोर है, इसको गाड़ी में क्यों बिठा रहे हो? बोला बच्चे छोटे, मैं बच्चे को घर भेज सकते हो, इसको नहीं छोड़ सकते। इधर से नफे सिंह सिटी इंचार्ज बोलता है मैं इसको गिरफ्तार नहीं करूँगा। जिसने मेरे को खुद कहा है भाई उसके परिवार को, जो भी उसका पति है, मेरे को पकड़ाओ, मैं उसके से अरेस्ट करूँगा जाके। पहले मेरे को ये भाषा बोलता है, फिर ये बोलते हैं मैं इसको अरेस्ट नहीं कर सकता। उधर से उसने दारू पी रखी थी, रामचंद्र जांगड़ा भाई, जिसने 1 घंटा पहले आश्वासन दिया कि मेरे पास आओ, सख्त कार्रवाई करूँगा, वही उसका भाई थाने में जाके चोर को पकड़ने के बावजूद भी उसको छुड़वा के ले जाते हैं और हमारे को धक्का मुक्की करे भगवाते वहाँ से। नफे सिंह ने किस कारण से बोला कि हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्या कारण है? बोला इसका नाम नहीं इसके अंदर। हमने कहा ये उसका घरवाला है जो चोर है, इसके माध्यम से आप उसको पकड़ सकते हो। नहीं मैं नहीं इसको गिरफ्तार नहीं करूँगा जाके। दबाव में छोड़ा गया। फिर उन्होंने नेता के दबाव में छोड़ा, ना कि हमारे उसे भाई ये उसके अंदर नाम नहीं है। उसका पत्नी गायब है, मेन चोर गायब है, उसका पति पकड़ रखा है, कैसे पकड़े उसको? जब वो पकड़ गए उसके माध्यम से पत्नी को पकड़ा जा सकता है जाके। ये नेताजी के भाई ने वहाँ उसको छुड़वा लिया और छुप के दारू पी रखी थी उसने। तो सीधा आरोप सांसद के भाई के ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्होंने छुड़ाया ये। उन्होंने छुड़ाया है, तो हमारे साथ धक्का मुक्की करे भगाया गया हमारे। तो दोस्तों समाज के लोगों के अंदर ये परिवार से ही है, और बाहर जो भीड़ देख रहे हैं आप इतनी आक्रोशित है, और जिस तरह से अब 11 बजे का टाइम जो हो चुका है उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ है। ये परिवार का दर्द है, लोगों की दिवालियाँ बन रही है, लेकिन इस परिवार के अंदर जो चिराग था वो बुझ चुका है। और इनसे बात कर लेते हैं जो भी प्रकरण अब आपके सामने हुआ है। तो आप जो एक्सपायर हुए हैं उनकी ये वाइफ है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो जिस तरह से अब समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं फिर से,
11 बजे का टाइम है, उनको छोड़ दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरी हरियाणा सरकार से सख्त अपील है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जैसे कि उन्होंने आज एक गुनाहगार को छोड़ दिया है, हर गुनाहगार को ऐसे मत छोड़े। मुझे इंसाफ दिलाए। मेरे घर दाने कमाने वाला और कोई भी नहीं था, एक वही थे। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसी गुनाहगार लोगों को छोड़ छोड़ के मुझे कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ। मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ। दोस्तों, ये आंखों में आंसू, ये इतना दर्द इस परिवार के अंदर आप देख रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं, अभी बेचारे को इसको पता भी नहीं है ये क्या हादसा इस परिवार के ऊपर हुआ है और क्या नहीं। और जैसा कि अभी बात की थी, बात करने के बाद बताया गृह मंत्री जी अनिल विज जी, उनको इंसाफ के लिए जाना जाता है। बार बार ये परिवार रो रो कर अपनी गुहार लगा रहा है कि किसी तरह से इस परिवार को जो है न्याय मिले। और ये परिवार जो है आज इस तरह से भूखा बैठा, यहाँ पे कोई इनके अंदर कमाने वाला नहीं था। और परिवार के और भी सदस्य रो रो कर आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल इनका हो चुका है। मैं इनकी बहन हूँ, हमारा तो कोई भाई भी नहीं है और मेरे मम्मी पापा दोनों हार्ट के पेशेंट हैं। और इसके जो ससुर है 60 साल की उम्र है उनके ये दुख देखने के दिन थे जो उन्होंने आज दुख देखा। इतना पहाड़ टूटा उनके ऊपर। सरकार कहाँ मरी पड़ी है? क्यों नहीं सुनती हमारी पुकार? क्यों नहीं पकड़ती मुजरिमों को? अगर किसी उनके साथ ऐसा हाल होए तो वो क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे वो? दोस्तों, ये आंसू सब कुछ बयान कर रहे हैं। अगर सरकार जो है, ये सरकार बीजेपी सरकार न्याय के लिए जाने जाती है, गृह मंत्री जी गब्बर सिंह के नाम से उनको पुकारा जाता है, वो न्याय के लिए जानते हैं। इस परिवार को इंसाफ दे। और ये परिवार जो है, जिस कारण से इनका गुस्सा है वो आपको पूरा बता दिया है मैंने। वो दर्द जो देखा आपने कि अभी उनको पकड़ा गया था, उनके परिवार के सदस्य जिनके ऊपर आरोप था, उनको सांसद के भाई ने, जो कि नशे में बताया गया, बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आक्रोशित ये भीड़ इसी कारण से हुई है कि दबाव में ये सब किया गया है। तो परिवार बार बार जो है न्याय की मांग कर रहा है। और इस न्याय की मांग के लिए बार बार ये गुहार लगा रहा है कि उसको सजा दी जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पकड़ लिया जाता है तो छोड़ लिया जाता है। तो आप भी कार्यकर्ता है बीजेपी में, आप हर तरह से दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सरकार कही जाती है तो भी ये इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? आप खुद के परिवार से सदस्य। मेरे लिए भाईचारा सर्वोपरि है। मेरे लिए शहर हल्का पहले है, पार्टीबाजी बाद में। मैं हर दुख सुख में अपने शहर के साथ खड़ा हूँ। और मैं खुले तौर पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि जांच को प्रभावित करने का काम ना किया जाए, वरना शहर का आक्रोश आप देख रहे हैं, सारा आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा। खुले तौर पर कहना चाहता हूं, जांच को प्रभावित ना किया जाए। परिवार के सदस्यों से जो रो रो कर अपना इन्होंने बुरा हाल मचा दिया। यहाँ पे एक परिवार से कमाने वाला वही था, वो चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस तरह की घटना हुई है, आप जो है क्या अपील जो है अब मैसेज के माध्यम से आप सरकार को करना चाहेंगे, जिस तरह की घटना आज रात को देखने को मिली है? मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हमारे सरकार से, अपील करती हूँ हमारे मनोहर लाल खट्टर जी से और श्री अनिल विज जी से, जो हमारे देश के जाने माने दबंग और ईमानदार नेता होने के बावजूद जो अपराधियों को हमेशा सजा दिलवाते हैं, अपराधियों के खिलाफ रहते हैं, उनके बावजूद भी हमें ये दिन देखने पड़ेंगे हमने कभी नहीं सोचा था। जो हमारे देश के सांसद हैं, जो हमारे श्री रामचंद्र जांगड़ा हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अपराधियों को सजा दिलवाएंगे, जरूर करेंगे कार्रवाई। लेकिन उसके बावजूद 1 घंटे के बाद जब हमने अपनी तरफ से पुलिस को, जब हम लोग यहाँ अपराधी को पकड़ाया, एक अपराधी पकड़ा गया, उसके बावजूद उन्हीं का भाई रामचंद्र जी जांगड़ा का भाई जाके थाने में आज उनको छुड़वा के आ रहा है। तो अगर आज सांसद का ही भाई छुड़वा के ला रहा है तो आप ये बताइए ना, तो हम किससे उम्मीद करें? सरकार तो हमारे सारे, फिर कोई भी साथ नहीं दे रहा हमारा, ना सरकार दे रही, ना पुलिस वाले दे रहे, कोई भी नहीं दे रहा। अब ये तो सोचिए इसका क्या होएगा? कौन पालेगा इसको? इस बच्चे का क्या होएगा? कोई भी साथ नहीं दे रहा। हमारी हाथ जोड़ के श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अपील है और हमारे अनिल विज से हाथ जोड़ के विनती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम सारी बहनें मिलके, सारा परिवार मिलके, कृपा करके प्लीज हमारे भाई को इंसाफ दिलवाइए, हमारे भाई को इंसाफ दिलवाइए। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, इनके बारे में सोचो, इसका क्या होएगा? इसको कौन पालेगा? कौन पालेगा इस छोटे से बच्चे को? हमारी यही विनती है। दोस्तों, ये वीडियो जो है सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के पास पहुंचा दी था कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है तो उनके पास ये मामला पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।